बेगम मैं काम पे जा रहा हूँ। जी, तो वो मालिक मकान आया था किराया लेने के लिए, उससे क्या बोलूं? बेगम मैं काम पे जा रहा हूँ, अल्लाह करे मुझे काम लग मिल गया ना, जी, किराया भी दे देंगे। अब दुआ करें बस। तो फिर उनको मैं क्या जवाब दूं? उसका सब्र के दे देंगे पैसे। कहीं जा रहे हैं हम? तो वो तो नहीं मानता, वो तो डांटता है आगे से। सब्र कर जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मुझे काम मिल जाए। मैं काम के चक्कर में जा रहा हूँ। चलो ठीक है, दोबारा आएगा तो मैं उन्हें बोल दूंगी। फिर अब मैं यही कह सकती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ? बस उसे कहना भाई काम ढूंढने गया है, पैसे मिल जाएंगे तो आपको किराया मिल जाएगा। सब्र कर जाए। चलो ठीक हो, ठीक है ना? ठीक हो गया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है मैं कैसे आया? मैं किराया लेने आया हूँ। कल भी आया था और आज फिर भी। ये क्या है, मकान किराए के दे पर बार बार आते जाते रहो। किराएदारों को शर्म नहीं आती कि मकान मालिक छत देता है और वो लोग किराया देने से इनकार करते हैं या देर से देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे शोहर का काम नहीं लगा था, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकी। जैसे मेरे शोहर का कोई काम लगता है तो मैं आपको पैसे ज़रूर दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? आपका हक है और हमें देने चाहिए। बताए कितने माह का है? 3 माह का किराया है। 3 माह में तुमको पैसे नहीं मिले हैं? रहने को तो रह रहे हो जैसे कि बाप का घर है, लेकिन ये नहीं पता कि किराया इसका देना है। तुम्हें किराया मिले ना मिले, तनख्वाह मिले ना मिले, मुझे किराया दो। आइंदा मैं आऊँ तो मकान का किराया लेना। अगर किराया नहीं दोगे तो मैं सब तुम्हारा बिस्तरा पूरी बाहर फेंक दूँ। प्लीज़ अंकल, मेरे पास किराया नहीं है। अगर मेरे पास किराया होता तो मैं आपको ना देती। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम तो परेशान हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं भी परेशान हूँ। कितना परेशान हूँ मैं। आज पहले जा रहा था, अब मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ। मेहरबानी करें, चाहे आप सेवर किसी के पास रखें, मुझे किराया दें। आज मैं लेकर जाऊँ। अगर अंकल जेवर होता मेरे पास तो हम अपना मकान लेते। आपके पास क्यों बैठे हैं? हमारी इतनी औकात नहीं है, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम तो खुद आपके मकान में बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो जेवर मेरे पास कहाँ से आया? देखो, मैंने भी एक एक पाइप जमा करके ये मकान बनवाया। तो मैं ये ऐसे जब आप कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, मैं देता रहूं तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मकान बनाने का। और बहरहाल मेहरबानी करें, आप मुझे किराया दे दें, वरना अपना पूरी बिस्तर उठाएं और मुझे करो जाए। मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है ना? लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। जैसे वो आते हैं उन्हें मैं बोलती हूँ कि उन्होंने ये बोला है, आगे वो जैसे मुनासिब समझे। देखो, एक शर्त पर मैं आपको किराया माफ़ कर सकता हूँ। वो कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि आप मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करें। आप मुझे खुश कर दें, मैं आपको खुश कर दूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अगर ये आपको बकवास मालूम हो रही तो आप छोड़े, मकान छोड़े। डील हो रही है, डील कर ले। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डील कर लें। मैं जितना मकान का किराया मैं आपको नहीं लूँगा और आइंदा भी नहीं लूँगा अगर आप मुझसे कर लेते। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देख ले, अगर ऐसा नहीं हो सकता, यही वजह है, आप अपना बोरी बिस्तर उठाएं। प्लीज अंकल, मेरे पास अभी ना मेरे हस्बैंड कह रहा है, मैं कैसे जा सकती हूँ?
आपको नहीं पता मैं अकेली कैसे जाऊंगी बाहर? तुम बाहर नहीं जाओगे तो मैं तो अंदर हूँ ना। आप मेरे साथ कंप्रोमाइज कर ले। मैं नहीं कर सकती, मैं शादीशुदा हूँ। तो शादीशुदा को क्या कंप्रोमाइज नहीं जायज? नहीं, क्यों नहीं जायज? इजाजत नहीं है मुझे किसी के साथ बात करने की भी। नहीं करने की, क्यों नहीं करनी? करो बात, दिल खोल के बात करो। क्यों घुटन में पड़ी हो? आप आज़ाद होंगी तो आपको टेंशन दूर होगी। अंकल प्लीज हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने दे और अपनी भी जिंदगी सुकून से गुजारें। किराए की बात है, हम आपको किराया दे देंगे, आप हमें परेशान ना करें। आप ये हाथ नीचे करें, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक लफ्ज़ ये हाँ, हाँ से जहान आपका आज़ाद। आप मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है। समझ आओ, अल्लाह ने आपको अकल दी। मुसीबत मजबूरी का नाम है ना। मेरे पास मुसीबत है, आपको मजबूरी। आप दोनों चीज़ों का कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, किराया माफ। सॉरी अंकल, माजरत के साथ मैं आपके साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। चलो ठीक है, मैं ये बैठा हूँ, बुलाओ अपने खामिद को और घर खाली करो। तो आप फिर जाएं। प्लीज, मैं आपकी अगर ये शर्त मान लूं हाँ, तो क्या आप मुझे इस घर से जाने के लिए तो नहीं बोलेंगे? मैं तो किराया अगला भी नहीं लूँगा, सिर्फ आप मुझसे कंप्रोमाइज़ करें। तो बाकी रही ये अपना कोई खर्चे की, तो वो भी मैं आपको दे देता रहूँगा। सिर्फ आप कंप्रोमाइज़ करें कि आप मुझसे मोहब्बत करें। चले अंदर, पहली किस्त वसूल करता हूँ।